एक समय की बात है। सुंदरवन में एक बहुत बलवान शेर रहता था। शेर अक्सर शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन शेर जब नदी के किनारे से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सियार दिखाई दिया। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचा, वो शेर के कदमों में लेट गया। उसने शेर के पैर पकड़ लिए। शेर ने पूछा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? सियार बोला, महाराज, आप बहुत महान हैं, आप जंगल के राजा हैं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन से आपकी सेवा करूंगा। इसके बदले में जो आप शिकार करते हैं और जो बचा खुचा शिकार होता है वो मैं खा लिया करूंगा। शेर ने थोड़ी देर सोचा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ। अब शेर जब भी शिकार करने जाता, सियार भी उसके साथ जाया करता था। इस तरह दोनों का बहुत सारा समय साथ में बीतने लगा। शेर और सियार के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। शेर जब शिकार करता तो सियार बड़े ध्यान से देखता और बच्चा कुचा मांस खाकर सियार बलवान होता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था। धीरे धीरे सियार को भी लगने लगा कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, अब मेरी ताकत भी शेर से कम नहीं। एक दिन सियार शेर से बोला, महाराज, अब तो आपको देखकर मुझे भी शिकार करना आ गया है और बच्चा बच्चा मांस खाकर देखो मैं कितना बलवान भी हो गया हूँ, पहले से कितना ताकतवर हो गया हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार हाथी का शिकार मैं करूँ। जब हाथी मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा और जो मांस बच जाएगा ना, चलो वो आप खा लेना। शेर को हंसी आ गई। उसे लगा कि शेर दोस्ती में मजाक कर रहा है, लेकिन शेर को अपनी शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। शेर कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। शेर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी का इंतजार करने लगा। शेर को पता था कि हाथी कितना ताकतवर है और हाथी का शिकार करना कितना ही मुश्किल है, लेकिन वो शेर को कैसे समझाता? शेर कुछ भी सुन ही नहीं रहा था। तभी उस पेड़ के नीचे एक हाथी गुजरा। शेर हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूद गया, लेकिन शेर ने सही जगह छलांग नहीं लगाई। वो हाथी के पैरों में जाके गिरा और हाथी ने जैसे ही अपना पैर बढ़ाया, वैसे ही उसका पैर शेर के ऊपर पड़ा। शेर हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया। इस तरह शेर अपनी गलती की वजह से अपने दोस्त शेर की बात न मानकर अपने प्राणियों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने दोस्तों की बातों को सुनना चाहिए। जो बात हमें लगता है कि हमारे लिए ठीक है, उसे लेना चाहिए, लेकिन हमेशा बिना वजह अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक पेड़ के नीचे जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था। शेर गहरी नींद में था। पास में ही छोटा चूहा खेल रहा था। खेलते खेलते चूहे को शेर की पूंछ दिखाई दी। चूहा शेर की पूंछ पर कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा था। इस खेल में चूहे को बड़ा मजा आ रहा था। खेलते खेलते चूहा शेर के पेट पर कूदने लगा और कब कूदते कूदते चूहा शेर के मुंह तक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने ध्यान नहीं दिया कि शेर सो रहा है। चूहे के कूदने से अचानक से शेर की आंख खुली। पर कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं सो रहा हूँ? शेर की दहाड़ सुनकर चूहा डर गया। अब उसे समझ में आया कि जिसके ऊपर कूदने में उसे इतना मजा आ रहा था, वो असल में शेर महाराज है। चूहा थर थर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर शेर महाराज से बोला, शेर महाराज, आप मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे जाने देंगे, मेरी मदद करेंगे, तो हो सकता है किसी दिन आपको भी मेरी मदद की जरूरत पड़े, तब मैं भी आपकी मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। अरे पिद्दी से चूहे, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है?
मैं जंगल का राजा हूँ, शेर, और तू पित्ती सा चूहा, तू मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन चल जा, मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन आगे से फिर तूने कभी ऐसी बदतमीजी की, ऐसी शरारत की, मेरी नींद में खलल डाली, तो फिर तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। शेर की बात सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ। उसने शेर को बहुत सारा धन्यवाद दिया और खुशी खुशी कूदता फांदता वहां से चला गया। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी ने जाल बिछाया था, जो शेर को दिखाई नहीं दिया, और शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर डर गया, वो चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पास ही छोटा चूहा खेल रहा था। जब उसने शेर के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि शेर किसी मुसीबत में है। वो भागा भागा शेर के पास आया। शेर को जाल में फंसा देखकर चूहा बोला, अरे शेर महाराज, आप इस जाल में कैसे फंस गए? लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपका दोस्त आ गया हूँ ना, फटाफट ये जाल काट दूंगा और आपको आजाद कर दूंगा। चूहे ने फटाफट जाल काटा और शेर अब आजाद था। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन जिस चूहे का छोटे होने की वजह से वो मजाक बना रहा था, आज उसी चूहे ने उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद शेर और चूहे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, दूसरों पर दया दिखानी चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और दूसरी बात, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। जो काम छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता। सुंदरवन में दो बहुत पक्के दोस्त रहते थे। एक ढूंढ गीदड़ और दूसरा सीधा साधा ऊंट। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, लेकिन दोनों बहुत पक्के दोस्त। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। शाम के समय दोनों नदी के पास इकट्ठे होते और अपने दिन का पूरा हालचाल एक दूसरे को बताते। एक दिन सुंदरवन के सारे जानवर बात कर रहे थे कि नदी के पार जो खेत है उसमें बहुत मीठी मीठी तरबूज है। ये बात गीदड़ ने भी सुन ली। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन खेत नदी की दूसरी तरफ था और गीदड़ को तैरना नहीं आता था। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं, कैसे नदी पार करूं, कैसे मीठे मीठे तरबूज खाऊं। मुझे मीठे तरबूज खाने ही हैं। सोचते सोचते गीदड़ ऊंट के पास चला गया। दिन के समय गीदड़ को देखकर ऊंट बोला, क्या हुआ गीदड़ भाई, क्या परेशानी है, आज तुम इस समय मेरे पास कैसे? गीदड़ चालाकी से हंसा और बोला, मुझे अभी अभी पता चला है कि नदी के पास जो खेत है उसमें बहुत पके हुए तरबूज हैं, बहुत मीठे भी हैं। तुम्हें खाकर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया। उधर ऊंट तरबूज की ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो जल्दी जल्दी तरबूज खाने के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, चलो गीदड़ भाई नदी पार करते हैं। गीदड़ बोला, अरे भाई लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ। खैर तुम जी भर के तरबूज खाना, मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। ऊंट बोला, अरे तुम चिंता क्यों करते हो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराऊंगा, फिर दोनों मिलकर ही खाएंगे। दोनों ने साथ मिलकर नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। मीठे मीठा सुंदर सुंदर तरबूज को देख के गीदड़ और ऊंट बहुत खुश हुए। गीदड़ ने आज जी भर के तरबूज खाए। ऊंट को भी तरबूज बहुत अच्छे लग रहे थे। इतने सारे तरबूज खाकर आज गीदड़ बड़ा खुश हुआ और खुशी में वो मुंह से तेज तेज आवाजें निकालने लगा। ऊंट ने उसे रोका, अरे गीदड़ भाई क्या करते हो?
किसान आ जाएंगे और हमें मारेंगे। लेकिन गीदड़ ने कुछ सुना ही नहीं, वो और तेज आवाज निकालने लगा। पास ही खेत में काम कर रहे किसान आ गए। गीदड़ बहुत चालाक था, वो एकदम पेड़ के पीछे दुपक गया। ऊंट का शरीर इतना बड़ा था कि वो पेड़ के पीछे नहीं छिप पाया। सारे किसानों ने मिलकर ऊंट को बहुत मारा। किसी तरह भागकर ऊंट ने अपनी जान बचाई। पीछे पीछे गीदड़ भी आ गया। गीदड़ चालाकी से हंस रहा था। गुस्से में ऊंट बोला, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे थे? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। क्या करूं ऊंट भाई, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है। इसी तरह तो मेरा खाना पचता है। ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। दोनों नदी के पास पहुँचे। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पे बिठा लिया। ऊंट को अब भी गीदड़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर ऊंट को माल पड़ने की वजह से गीदड़ मन ही मन खुश हो रहा था। नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। अब तो गीदड़ डर गया। अरे ऊंट भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं नदी में गिर जाऊंगा। तुम्हें तो पता है मुझे तैरना भी नहीं आता। गुस्से में ऊंट बोला, मुझे भी खाना हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी ही पड़ती है। गीदड़ को सब समझ आ रहा था। उसे पता चल गया था कि ऊंट उससे बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह गीदड़ नदी के किनारे पे पहुंचा। उस दिन के बाद गीदड़ ने कभी भी ऊंट के साथ कोई चाल नहीं चली। लेकिन उस दिन के बाद से गीदड़ और ऊंट की दोस्ती खत्म हो गई। अपनी चालाकी की वजह से गीदड़ ने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, और जो जैसा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। और कभी कभी अपनी चालाकी अपने ऊपर ही भारी पड़ती है।